इस्लाम। ये नहीं पता चलेगा इन्हें। इन्होंने नहीं पढ़ा धर्म की किताबें, इन्होंने नहीं पढ़ी रामायण, इन्होंने नहीं पढ़ी गीता, इन्होंने नहीं पढ़ी कुरान, इन्होंने और दलितों अक़लियतों की आवाज समझे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, नमो बुद्धाय। भैया मैं क्या कहूं, किसके बारे में कहूं? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ये मुल्क, यहां पर हमारे हजरत साहब बैठे हैं। हम लोग हमेशा जितने जमात के लोग हैं यहाँ पर, हजरत साहब जो इमारत सरिया जो एक इंसानियत को पैगाम देती है, जो इस दुनिया को मानवता के रास्ते चलने की ताकत देती है, हर धर्म और हर कौम मजहब की इज्जत करने का नाम है इस्लाम। शांति का पैगाम है इस्लाम, मोहब्बत का पैगाम है इस्लाम, कुर्बानी का नाम है इस्लाम, इंसानियत को जिंदा करने का नाम है इस्लाम। ये नहीं पता चलेगा इन्हें। इन्होंने नहीं पढ़ा धर्म की किताबें, इन्होंने नहीं पढ़ी रामायण, इन्होंने नहीं पढ़ी गीता, इन्होंने नहीं पढ़ी कुरान, इन्होंने नहीं पढ़ा बाइबल। ये सिर्फ एक चश्मे से इन्होंने संविधान को नहीं पढ़ा, ये संविधान को नहीं मानते, ये मुसलमान के विरोधी नहीं है, ये मुसलमान के हार में सनातन की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। ये मुसलमान के नाम में दलित आदिवासी के अधिकार को छीनना चाहते हैं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ये मुसलमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसका इतिहास हजरत हुसैन का है, उन्हें नहीं पता कुर्बानी का इतिहास बहुत बड़ी ताकत है। याद रखना, वो लोग जो लोग नहीं जानते, ये हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है। पूरी दुनिया सिर्फ संविधान को मानते। भैया थोड़ा सा शांत, ये जमात कुछ नहीं है यहां आगे, इससे तिलगुंडा पूरे पटना फटा हुआ है। मोदी जी, आप क्या, जब हिटलर नहीं रहे तो आप कैसे रहोगे? कोई नहीं बचा है इस मुल्क में, सिर्फ मोहब्बत बचेगी। इस मुल्क में सिर्फ सच्चाई बचेगा, और जिसके हाथ में भारत का झंडा और एक हाथ में गीता कुरान होगा और एक हाथ में संविधान होगा, वही इस मुल्क को चलाएगा। आप मत सोचिए, आप तो मरने वाले कौन हैं? मोदी को नहीं पता, जो मोहम्मद साहब को मानते हैं, इस्लाम को, वो दुनिया में किसी से नहीं डरते। जो रियल में गीता की बात करता है, इन्हें शांति का पैगाम नहीं पता। अरे मोदी जी, ताकत उस हाथ में है। जब प्रियंका गांधी ने अफगानिस्तान के सवाल पर झोला लगा करके हिंदुस्तान के उस पार्लियामेंट जाता है और कहता है सेव इंसानियत, सेव ह्यूमनिज्म, सेव ह्यूमैनिटी, उसमें ताकत है। आवाज देते हैं वो लोग, जो लोग डरते हैं विचारों का नाम लेने से, जो लोग डर जाते हैं सियासत के कुर्सी के कारण, वो मुसलमान से और इस्लाम से मोहब्बत नहीं कर सकता। भैया आप बिल्कुल मत घबराइए। 243 सांसद बगपिल के सपोर्ट में वोट दिया है। जिस मुल्क में 243 सांसद
वक्फ के साथ खड़ा हो, उस वक्फ को कोई इस धरती पर जितनी ताकत लगा लेना हो लो लगा लो, जब तक सुप्रीम कोर्ट और लोकसभा है मेरे वक्फ को कोई छू भी नहीं सकता है। वक्फ की जमीन किसी मुसलमानों की नहीं है, वक्फ की जमीन इस्लाम के नाम से अल्लाह की जमीन है। वक्फ की जमीन, अरे मोदी जी, मुसलमान जमीन नहीं छीनते। यदि सबसे बड़ा जमीन छीनने वाला कोई सौदागर है वो बीजेपी है, कोई और नहीं है, इसको समझिए। इसीलिए मैं तो सिर्फ आपसे मोहब्बत करता हूं। मैं, आपको पता है इस मुल्क में मैं बिल्कुल क्लियर हूं, जो भी धर्म और जाति के नाम पर हमला करेगा उसे पप्पू यादव से जंग लड़ना पड़ेगा। अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, एनआरसी से नहीं जीते, सीए से नहीं जीते, ये तलाक से नहीं जीते, ये कब्रिस्तान शमशान ईद बकरीद से नहीं जीते, ये जिन्ना और पाकिस्तान से नहीं जीते। अब ये चुनाव आयोग के द्वारा 4,70,00,000 वोटों के, गरीबों के वोट को छीनकर ये बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप जोर से बोलिए, क्या वोटर को छीनने देंगे? चुनाव आयोग के खिलाफ जंग लड़ेंगे ना? ये प्रॉक्सी वार किया है, मेरे पीठ पर खंजर भोंका है, और 1 महीने के अंदर इस मुल्क का जो 4 करोड़ बिहारी बाहर है, 4,70,00,000, 8 करोड़ में 4,70,00,000 को बेघर करना चाहता है। क्या हम जाने देंगे? इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको कह देता हूं, जब जब संविधान पर हमले होंगे, जब जब किसी शांति और मानवता के लिए जीने वाला इस्लाम हो या सिख सनातन पर हमला होगा, और ये पाखंडी बाबा से लेकर नरेंद्र मोदी जी आप कितना हमला कर लो, लेकिन ये मुल्क आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अल्लाह हाफिज। हम लोग जिंदा हैं, और जब तक पप्पू यादव जैसे लोग जिंदा हैं तब तक कोई आपका बाप भला नहीं कर सकता। हमारे हजरत साहब ने आदेश दिया था, और हजरत साहब ने सभी जगह खाने की व्यवस्था किया। जिन्हें भूख लगे 1 लाख लोगों की व्यवस्था आपके पीछे है, बिना खाए नहीं जाइएगा। जब तक पप्पू यादव है तब तक कोई भूखा नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ये आप लोग हेलो, अब मैं झारखंड से आए हुए मुअक्कर आलिम दीन जनाब मौलाना मुफ्ती निशात साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं, और तमाम मुकर्रिरीन से गुजारिश करता हूँ कि वो 3 मिनट में अपनी और इमारत शरिया के सदर मुफ्ती हजरत मौलाना मुफ्ती सईदुर रहमान साहब कासमी दामत बरकातुहुम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और खुतबा इस्तक़बालिया पेश फरमाएं। हज़रत मौलाना मुफ्ती सईदुर रहमान साहब कासमी, कायम मकाम नाज़िम इमारत शरिया, सदर मुफ्ती इमारत शरिया, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मगरबी बंगाल। जी, एक जरूरी अनाउंस है कि पुलिस वालों को बोलिए मेन गेट पे यहाँ पे ताकि ये तैनात होने के लिए कोई नहीं है, जिसके कारण बड़ा अफरा तफरी हो रहा है। पुलिस अमला से मेरी दरख्वास्त है कि 1 नंबर गेट की तरफ जो लोग हैं उनमें शांति भी बनाए और उनको कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश करें। पुलिस के अमला से मेरी दरख्वास्त है बड़े ही अदब के साथ कि उन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदर ज़िलक़ार हज़रत अमीर शरीयत मुद्ददिल आली व अमाए कौम मिल्लत
दानिश्वरान व हाज़रीन कॉन्फ्रेंस, आज का ये तारीख़ी दिन और गांधी मैदान का ये आज़ीम शान इज्तिमा इस बात की शहादत दे रहा है कि उम्मत मुस्लिमा बेदार है, जिंदा है और अपनी दीनी मिल्ली जायदाद, इस्लामी शनाख्त और अपनी नस्लों के ईमान की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। आपकी यहाँ हाज़िरी न सिर्फ वक्फ की हिफाजत का ऐलान है, बल्कि ये ईमान की पुकार पर लब्बैक कहने का अमली मुज़ाहरा है। हज़रात गिरामी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तजवीज़ बिहार की तमाम मिली तंजीमों के मुश्तरका ताउन से इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड व मगरबी बंगाल की ये कॉन्फ्रेंस वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ एक ऐसे वक्त में मुनक़िद हो रही है जबकि मुल्क का मुसलमान दो राहे पे खड़ा है और हम तंजीमों और जिम्मेदारों के सरबराहान, खानकाह के सज्जादगान और बुजुर्गों की तरफ से आप तमाम फर्जंदान तौहीद, बिरादरान वतन का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलकर मिल्लत के इस सफीने को पार लगाने के लिए कोई लाए अमल तय करेंगे। अगर हमने इखलासुल्लाहियत, हौसला, हिम्मत, हिकमत व फरासत, जोहद मुसलसल से काम लिया तो इंशाअल्लाह हमारी कोशिशें ज़रूर कामयाब होंगी। मोहतरम हजरात, मौजूदा हुकूमत ने जो ये वक्फ तरमीमी कानून लाया है, ये कानून शरीयत के भी खिलाफ है और आईन हिंद के भी खिलाफ है। इसलिए आज का ये आज़ीम शान इज्तिमा जो लाखों की तादाद में यहाँ जमा हुआ है, बबांगे दुहल ये ऐलान कर रहा है कि ये काला कानून है, गैर मुनसिफाना कानून है, जालिमाना कानून है। हम किसी भी सूरत में इस कानून को मानने को तैयार नहीं है। मेरा खुतबा इस्तक़बालिया कुछ लंबा है, बस मैं उसे मुख्तसर करता हूँ और हम आखिर में सदर जलसा हजरत अमीर शरीयत का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनको अल्लाह ने फिक्र अर्जमंद, दिले दर्दमंद से नवाजा है। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मिल्ली इदारों, खानकाहों, मदारिस के जिम्मेदारों, दानिश्वरों, सहाफ़ियों, प्रिंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के जिम्मेदारों, पुलिस इंतजामिया के लोग, इमारत शरिया के तमाम जिम्मेदारान, कारकुनान, तंजीम इमारत शरिया के जिम्मेदारान, नुक़बा, अइम्मे मसाजिद का शुक्रिया अदा करता हूँ। नीर शहर पटना के दीनी हमीयत रखने वाले मुसलमानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बिहार, उड़ीसा, झारखंड व मगरबी बंगाल और मुल्क के गोशे गोशे से तशरीफ लाने वाले लोगों की ज़ियाफ़त के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। इसी तरह तमाम मुआविनीन, रज़ाकारान, दारुल उलूम इस्लामिया, अल महादुल आली, जामिया रहमानी मुंगेर, रहमानी 30, इमारत शरिया एजुकेशन वेलफेयर के असातिज़ा और तलबा, मौलाना सज्जाद हॉस्पिटल के हज़रात और खुसूसन इजलास के कन्वीनर मौलाना अहमद हुसैन कासमी, मुआविन नाज़िम इमारत शरिया भी शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह ताला इन तमाम हज़रात की कद्दो काविश को कबूल फरमाए। ये आज़ीम शान इजलास इन तमाम हज़रात की कद्दो काविश से कामयाबी के साथ रवा और दवा है। अल्लाह तआला बेहतर बदला अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। स्टेज पर जो लोग बैठे हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि हमारे मेहमान खुसूसी तशरीफ ला रहे हैं। हम स्टेज पर जितने लोग बैठे हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि हमारे मेहमान खुसूसी तशरीफ ला रहे हैं जिनका नाम और प्लेट नेम स्टेज पर नहीं है और वो बैठ गए हैं। उनसे गुजारिश है कि आप अज़राए करम अपने मेहमानों के लिए निशस्तगाहों को खाली कर दें। निशस्तगाहों को खाली कर दें। हमारे मेहमान आने खुसूसी तशरीफ ला रहे हैं। शुक्रिया। मौलाना मुफ्ती सईदुर रहमान साहब के इस
इस खुतबा इस्तक़बालिया के बाद मैं फुलवारी हलके के MLA गोपाल रविदास साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और 3 मिनट में अपनी बात मजमा के सामने रखें। फुलवारी शरीफ के MLA जनाब गोपाल रविदास। आज के कॉन्फ्रेंस के मंचासीन अमीर शरीयत फैसल रावानी साहब, दीपांकर भट्टाचार्य और तमाम पदाधिकारीगण, आप सबों को फुलवाड़ी की विधानसभा की ओर से और पार्टी की ओर से सबको लाल सलाम, जय भीम। साथियों, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने जो बाबा साहब संविधान ने दिया है, भारतीय संविधान दिया है, उसको नेस्तनाबूद करने के लिए इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्या मंजूर है हम लोगों को? अभी उनके कारकुन, जो संघ के कारकुन ने कहा कि भारतीय संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद हटा दिया जाए, मंजूर है? हम इसके लिए कटने मरने के लिए तैयार हैं ना? पूरी पार्टी और भाजपा हमारे आपके साथ है लड़ाइयों में। हमारा देश, भारत के जो बाबा साहब संविधान ने दिया, उसमें लिखा है, 3 बातों की चर्चा किया है कि हमारा देश समता मुल्क होगा, सब आपस में भाई रहेंगे और प्रेम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बना के मनुस्मृति देना चाहता है। मनुस्मृति गैर बराबरी पर आधारित है। क्या मंजूर है हमको? इसलिए लंबी लड़ाई लड़ना होगा। और आप जानते हैं, बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि बिल किसानों के लिए पास किया, लेकिन हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार के लोगों ने कहा कि हमारे लिए काला कानून है, इस काला कानून को वापस करना पड़ेगा, खारिज करना पड़ेगा। हम मर जाएंगे लेकिन घर नहीं जाएंगे। वो बाप से हुआ है। उसी तरह से वक्फ कानून के खिलाफ वक्फ कानून जो है पास किया गया है, जिसमें हमारी बाप दादाओं ने पुरखों ने जमीन दी है, उसको हड़पना चाहते हैं। बोलिए मंजूर है? लड़ने के लिए तैयार है ना? पूरी पार्टी हम आप लोगों के साथ है। जय हिंद।